मान लीजिए आपको कांग्रेस टिकट देती है, हाँ हाँ, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए आपको? हम तो मुसलमानों का विरोध किया नहीं, मैंने तो इस्लाम का विरोध किया। तो इस्लाम, मुसलमान जो इस्लाम के साथ ही तो खड़े रहेंगे। मैं कहूंगा उनसे कि तुम बदलो इसको, तुम तो हमारे हो। नहीं बदलते हैं तो वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं, अगर वोट नहीं बदलते वोट नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं कांग्रेस में, मुझे अगर आप कांग्रेस में है तो आपको मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, वो देते हैं, उनकी स्वेच्छा है, वो दें तो अच्छा है, हम मना नहीं करेंगे उससे। लेकिन आप खिलाफ में हैं उनके? मैं इस्लाम के खिलाफ में हूँ। मैं इस्लाम की वह तो टिकट कैसे मिलेगा सर? जो जिहादी, अरे भाई मैं टिकट के लिए कहीं भीख नहीं मांग रहा हूँ, कहीं कटोरा नहीं लेके जाऊंगा। टिकट लेकर के आए, मगर चलो कोई आपके पास आए, मगर कोई आपके पास ही आए, मैं कर दूंगा। मुझे अगर चुनना होगा अभी भी दोनों चुनना हो तो कौन से चुनेंगे? मुझे अगर दोनों पार्टियां एक साथ अप्रोच करेंगी तो मैं कांग्रेस को चुनूंगा। आप कांग्रेस चुनेंगे और कांग्रेस को चुनेंगे, पर आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि मुसलमान वोट स्वेच्छा से देता है, दे, वो कांग्रेस वोट करेगा, स्वामी आनंद स्वरूप को नहीं करेगा। भाजपा के अप्रोच को आप नकार देंगे? नहीं, अगर दोनों भाजपा अप्रोच करेगी, केवल भाजपा करेगी तो स्वीकार कर लेंगे। जिस पार्टी में आप जाएंगे उस पार्टी की विचारधारा को, उस पार्टी के पैटर्न को तो अपनाना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे नहीं मैं इस पार्टी में तो आ गया, अगर वो पार्टी, अगर कांग्रेस में हम चले भी गए और हमसे कही कि तुम मस्जिद चले जाओ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो कहीं नमाज पढ़ लो, कभी नहीं जाऊंगा। वो कहेगी कि आप ईद उल फितर वो करवा लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ईद वाला कार्यक्रम, कभी नहीं करूंगा, नेवर। तो आप हरिद्वार से आपको लड़ना चाहिए, आप रानीपुर जाके लड़ रहे हैं। ये तो संत जितने भी हैं सब सत्ता के लोग हैं, राजकीय संत हैं। ये पता नहीं कल मेरे साथ खड़े हो ना हो। मतलब आपको संत समाज पे भरोसा नहीं है? संत समाज अपना आश्रम तो चला नहीं पा रहा है, वो क्षेत्र क्या चलाएगा? कितने कालनेमी पकड़े गए, वो कालनेमी कौन थे? भिखारी थे। लेकिन जो असली कालनेमी है, सरकार भी उसको नहीं पकड़ रही है। हाँ, मैं अगर सत्ता में आया तो उस कालनेमी को फिर उस मठ पे नहीं रहने दूंगा। अखाड़ों में जितने लोग हैं सब आपके हिसाब से अधिकतर लोग अयोग्य हैं? हाँ, अयोग्य है। हाँ, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। बड़ा कह रहा हूँ, बिल्कुल मैक्सिमम लोग। धर्मनगरी किसे कहते हैं सर? जहाँ गंगा है। हरिद्वार को कहते हैं? जहाँ गंगा, हरिद्वार, रानीपुर वाला कैसे कहते हैं? अब हरिद्वार की मान्यता पूरे विश्व में है। आप अगर हरिद्वार से लड़ेंगे, आप अगर हरिद्वार से लड़ते हैं तो आपका नाम सोच के देखिए कि पूरे विश्व में जाना है। उस चीज को लेकर के आप कोई काम करेंगे, वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। हमने बताया हमारे सर्वाधिक लोग रानीपुर में दिखे और सबसे अविकसित पूरे जिले में हमको रानीपुर दिखा। आपको कलियर विधानसभा विकसित दिखी? देखिए, कलियर में अभी मेरा जाना नहीं हो पाया, मैं जरूर जाऊंगा। और कलियर में अगर मैं लड़ूंगा, सबसे राजनीति में मैं आया हूं तो निश्चित रूप से राजनीति के जो गुण है, दोष है, वो भी देखूंगा। और मैंने आपको बताया कि मुझे तो टफ क्षेत्र चुनना था जहां विकास कम हुआ हो। तो टफ तो मैंने आपको कलियर बता दिया सर। हाँ, लेकिन कलियर टफ है। मैं हरिद्वार में नहीं है ना, वहाँ हमारी गंगा नहीं है ना। हरिद्वार जिले में तो है ना, गंगा नहीं है ना, नहर तो जा रही है ना। नहर को हम गंगा नहीं मानते ना, हम तो मूल गंगा को गंगा मानते हैं। तो मूल गंगा में तो हर की पैड़ी से बेटर और क्या हो सकता है? अगर मैं शुरुआत करने की बात कहूँ आपसे तो रानीपुर सबसे सुव्यवस्थित क्षेत्र है और जिन्होंने शुरुआत की, तो इसका मतलब आप सबसे आसान सीट ढूंढ रहे हैं? नहीं, मेरे लोग कहाँ हैं? टफ आसान सीट अगर रही होती तो मैं शहर चुनता ना, सबसे आसान तो शहर है। विकास का पैमाना होता है तो आप कलियर जाते हैं। आपको चाहिए वो जो आपके लोगों के... अगर आप कह रहे हैं तो मैं कलियर जाने के लिए तैयार हूं। कलियर के लोग अगर हमको स्वीकार करेंगे तो मैं कलियर से भी लड़ लूंगा। हम समाज को दिशा दिखाने के लिए ही सैफरन कलर में है, तो दिशा तभी दिखाएंगे जब मैं स्वयं दिखाऊंगा कि भ्रष्टाचार मुक्ति का यह मार्ग है। तो आपके हिसाब से जितनी भी सीटें हैं, हर सीटों पर भगवा वस्त्रधारियों को आ जाना चाहिए? पूरे घर को सुगंधित रखने के लिए एक इत्र की आवश्यकता है। और आपको लगता है कि वो इत्र में ही बनूंगा? हो सकता है इत्र में ही बनूं या मेरे जैसा कोई व्यक्ति इत्र बने, लेकिन अंबेडकर के नाम पर जिस प्रकार का वितंडावाद फैला करके एक विशेष वर्ग को हमसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कौन कर रहा था ये? पॉलिटिकल लोग। कौन? सभी लोग। कौन सी पार्टी कर रही? सभी पार्टी। सबसे अधिक किसने? सबसे ज्यादा भाजपा ने किया। भाजपा का शासन कितना रहा? जितना कांग्रेस का रहा। शुरुआत किसने की इन सब चीजों की? 4 से 14 तक वही थे, कांग्रेस थी। हाँ, तो कांग्रेस भी कौन दूध की धुली है? कांग्रेस दूध की धुली नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों पार्टी आपके साथ? हाँ, बिल्कुल, दोनों ही, एक सांपनाथ एक नागनाथ। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान वोट देने जाता है तो वो कंपेयर करता है। मैंने तो अभी तक भाजपा को ही वोट दिया। आपने भाजपा वोट दिया क्योंकि इंसान ये कंपेयर करता है कौन कम खराब है। मठ मंदिर धर्मशास्त्र से चलेंगे, संविधान से नहीं चलेंगे। वहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा, वहाँ हमारा कानून लागू होगा और इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, राजा भी देता आया है इसको मुगलों के काल तक। जब मुस्लिम ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हम चलेंगे, हम शरीयत कानून से चलेंगे, कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो भी सही कह रहे हैं। हाँ, कहाँ मना कर रहे हैं हम, इसीलिए बना ही हो।
भाई आज भी जो आपके निकाह, साथ- सुनिए, मुस्लिम जो विवाह मतलब एक्ट आपके है, हिसाब से जो उनका जो तरीका ट्रिपल तलाक भी सही है, सरकार ने गलत किया ट्रिपल तलाक भाई फॉर्मूला के? आप लेके आ रहे हो, मैं बिल्कुल गलत किया सही किया सरकार ने? गलत किया, सरकार ने गलत किया, बिल्कुल गलत। तो ट्रिपल तलाक जो सरकार देखिए, ने करता है उसके विरोधी हैं आप? लोगों ने इस्लाम स्वीकार करना कबूल नहीं किया, महिला ढोना स्वीकार किया, जो आज वाल्मीकि है। वही क्षत्रिय ब्राह्मण है जो आज वाल्मीकि बन के घूम रहे हैं। वही क्षत्रिय ब्राह्मण चर्मकार बनना, चमड़े का काम स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुगलों के दरबार में इस्लाम स्वीकार नहीं किया। हमारे ही लोग हैं वो लोग, हम किसी से कोई भेदभाव रखते नहीं। और हम तो सबको, मैं बार बार, हम तो सांकरी परंपरा के अनुगामी हैं, जो कहते हैं शंकराचार्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं एक संत से, एक सन्यासी से, लेकिन बात करेंगे हम राजनीति की। राजनीति में भी अब चुनाव आने वाला है, तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल होगा। लेकिन इनकी जब मैं फेसबुक पोस्ट पे जाता हूँ तो लिखा रहता है कि अब हमने शुरुआत कर दी है, रानीपुर विधानसभा को बेहतर बनाना है। अब रानीपुर विधानसभा को बेहतर बनाना, इसका मतलब तय है कि चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं होंगी वो रानीपुर विधानसभा की होंगी। हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। आप सांभवी पीठाधीश्वर हैं और साथ में आपने एक काली सेना का भी आपने गठन किया हुआ है। मेरा अब सवाल ये है कि आपने रानीपुर विधानसभा को लेकर के लिखा, तीज का कार्यक्रम हुआ, वहाँ आप पहुँच गए उद्घाटन करने और कार्यक्रम के लिए, वजह क्या है? नहीं, वजह यह है कि मेरी मान्यता है, आचार्य चाणक्य को मैं पढ़ता रहता हूँ, तो अंदर मेरे वो भाव जगा कि जब सत्ता अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी हो जाए तो सन्यासी को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। और सत्ता हाथ में लेने के लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए कोई क्षेत्र चुनना पड़ेगा। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। हरिद्वार में जो हमारे लिए चूँकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री उस क्षेत्र में है, लेकिन सबसे अविकसित क्षेत्र लगा। मैंने चुना कि मैं वो सबसे टफ विधानसभा चुनूंगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास करने की संभावनाएं हैं और जहाँ पे विकास हो सकता है, जहाँ पे जो विकास नहीं हुआ है, तो वो क्षेत्र दिखा रानीपुर। और रानीपुर जब मैं गया तो मुझे दिखा कि यहाँ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ रहती हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये देखने वाली बात है। हमने कंपनियों से बात की, जो बड़ी कंपनियां, उसमें कुछ हमारे शिष्यों की भी कंपनियां हैं। हमने कहा जो CSR फंड तुम इधर उधर भेज रहे हो, CSR फंड यहाँ दीजिए, यहाँ से सड़कें बनेंगी, पार्क बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा। रानीपुर में जो पैसा आप उत्पन्न कर रहे हो, रानीपुर में खर्च करोगे। अभी आपने कहा कि आप रहते हरिद्वार में हैं और आपने कहा जब सत्ता निरंकुश हो जाए, हरिद्वार में रहते हैं, सत्ता निरंकुश हो जाए तो आप हरिद्वार से आपको लड़ना चाहिए, आप रानीपुर जाके लड़ रहे हैं। नहीं, हरिद्वार में ही रानीपुर है, हरिद्वार में ही रानीपुर है। नहीं, हरिद्वार जिले में तो है, हरिद्वार जिले में रानीपुर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विधानसभा आपके लिए सबसे अधिक उपयुक्त, अगर हम संतों के हिसाब से देखें तो संतों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तो हरिद्वार है, धर्मनगरी हम कहते हैं उसे, पूरा विश्वविख्यात है। आप यहाँ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, मुझे तो कोई भी एक बिंदु तय करना था जहाँ से वो वृत्त खींचना है, और मुझे अपने लोग उसमें ज़्यादा मिले। जो जैसे आदमी कहाँ शुरुआत करता है, जहाँ लोग अपने होते हैं, जहाँ दो भी अपने लोग हों। ये तो संत जितने भी हैं सब सत्ता के लोग हैं, राजकीय संत हैं। ये पता नहीं कल मेरे साथ खड़े हों ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर उनका मन हुआ कि एक संत को राजनीति में ले जाना चाहिए, जैसा कि वो लोग बयान देते रहते हैं। मेरे जन्मदिवस पे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी आए, उन्होंने कहा कि हमारे बीच से एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम महाराज जी को मुख्यमंत्री, लेकिन कल कह रहे थे, कल कहेंगे कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। तो अगर मतलब आपको संत समाज पे भरोसा नहीं है? नहीं, ये शब्द बड़ा हो जाएगा, लेकिन मतलब आपका कहना तो यही है ना कि आपके साथ आए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, पर वो मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं जानता हूँ, चूँकि मैं 26 सालों से संतों के बीच में ही रह रहा हूँ, उन्हीं के चरणों में बैठ करके मैं जो कुछ सीखा हूँ वो सीखा हूँ। तो मैं जो संत और असंत के बीच की वो है भेद है, उसको भी जानता हूँ। जो संत है, जिसने कह दिया, वो ब्रह्म वाक्य है। ऐसे संत हरिद्वार में हैं भी, नहीं भी हैं। जो हैं उन्होंने हमसे कहा हुआ है। अब आपने जो प्रश्न किया यहाँ से लड़ने का, हमने बताया हमारे सर्वाधिक लोग रानीपुर में दिखे, और सबसे अविकसित पूरे जिले में हमको रानीपुर दिखा। आपको कलियर विधानसभा विकसित दिखी? देखिए, कलियर में अभी मेरा जाना नहीं हो पाया, मैं ज़रूर जाऊंगा। और कलियर में अगर मैं लड़ूंगा, सबसे राजनीति में मैं आया हूं,
तो निश्चित रूप से राजनीति के जो गुण है, दोष है, वो भी देखूंगा। मेरे लोग, मैं कहाँ से चुनाव जीत सकता हूँ वो भी देखूंगा। मेरे सर्वाधिक लोग जो मेरे पक्ष में खड़े मिलेंगे पहले वो देखूंगा। पहले ही बार ऐसा नहीं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये ना हो कि मैं चुनाव में राजनीति में आया और पहले ही चुनाव हार गया, तो ये ना हो, इसके लिए सब सोच विचार करके। कई लोगों ने तो ये कहा था कि अगर हरिद्वार, हम जिसको हम धर्म नगरी कहते हैं, संतों की नगरी है, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा किसी भी संत का लड़ना, किसी सन्यासी का लड़ना। भाई आप सोचिए, जो रानीपुर है उसी में जगजीतपुर है, उसी में अजीतपुर है, जो संत सर्वाधिक रहते हैं, कनखल का आधा पार्ट रानीपुर में है, तो जो संतों की एरिया है वो मैक्सिमम रानीपुर में ही है। मैं तो धार्मिक तौर पर अगर मैं बोलूँ तो धर्म नगरी किसे कहते हैं सर? जहाँ गंगा है, हरिद्वार को कहते हैं। जहाँ गंगा, हरिद्वार, रानीपुर वाला कैसे कह सकते हैं? अब हरिद्वार की मान्यता पूरे विश्व में है। आप अगर हरिद्वार से लड़ेंगे, आप अगर हरिद्वार से लड़ते हैं, तो आपका नाम सोच के देखिए कि पूरे विश्व में जाना है। उस चीज को लेकर के आप कोई काम करेंगे, वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। तो बड़ा रूप अगर देखा जाए, काशी एक क्षेत्र है जी, बिल्कुल काशी, जिसमें 2 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं शहर में है। रानीपुर, हरिद्वार शहर से अलग नहीं है। गंगा उस बीच में है कि नहीं, मुझे ये देखना है। दक्ष प्रजापति मंदिर उसमें है कि नहीं है, नीलेश्वर उसमें है कि नहीं, अरे वो बिलकेश्वर उसमें है कि नहीं है। जो तीर्थ क्षेत्र है, सर्वाधिक तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ जहां गंगा प्रवाहित हो रही है। तो गंगा का लगभग भूभाग रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। और मैंने आपको बताया कि मुझे तो टफ क्षेत्र चुनना था जहां विकास कम हुआ हो। टफ तो मैंने आपको क्लियर बता दिया सर। हाँ, लेकिन क्लियर टफ है। हरिद्वार में नहीं है ना, वहां हमारी गंगा नहीं है ना, हरिद्वार जिले में तो है ना, गंगा नहीं है ना, नहर तो जा रही है ना। नहर को हम गंगा नहीं मानते ना, हम तो मूल गंगा को गंगा मानते हैं। तो मूल गंगा में तो हर की पैड़ी से बेटर और क्या हो सकता है? अगर मैं शुरुआत करने की बात कहूँ आपसे, तो अब देखिए हर की पैड़ी से बेटर क्या हो सकता है? यहाँ पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, तो वहां पर सभी लोग पूरा रानीपुर कुंभ क्षेत्र में है। हाँ, पूरा रानीपुर कुंभ क्षेत्र में है और पूरा रानीपुर हरिद्वार में है। गंगा वहाँ प्रवाहित हो रही है। हरिद्वार के जितने साधु संत हैं सब उससे एरिया में रहते हैं और सबकी मन स्थिति देखिए, लोकतंत्र में जो जन समर्थन है वो किसके पक्ष में है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लोगों ने कहा महाराज जी रानीपुर सबसे सुव्यवस्थित क्षेत्र है और जिन्होंने शुरुआत की, तो इसका मतलब आप सबसे आसान सीट ढूंढ रहे हैं? नहीं, मेरे लोग कहाँ हैं? टफ आसान सीट अगर रही होती तो मैं शहर चुनता ना। सबसे आसान तो शहर है, सर्वाधिक वोट बैंक हमारा शहर में है, तो शहर नहीं चुना इसलिए कि यहाँ आप कहीं भी जाओ, जो हार्ट ऑफ द सिटी है वो तो चमक धमक वाली है, वहाँ खूब विकास दिखता है। जहाँ विकास नहीं दिखता है वो रूरल इलाका है। विकास तो पैमाना नहीं हुआ ना कि विकास हो रहा नहीं हो रहा, या विकास के लिए हम बेहतर क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। विकास का पैमाना होता है तो आप क्लियर जाते हैं। आपको चाहिए वो जो आपके लोगों के... अगर आप कह रहे हैं तो मैं क्लियर जाने के लिए तैयार हूँ। क्लियर के लोग अगर हमको स्वीकार करेंगे तो मैं क्लियर से भी लड़ लूंगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पूरे उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, उत्तराखंड को देवभूमि घोषित करने के लिए, पलायन रोकने के लिए और एक निश्चित विधि बनाने के लिए मैं सत्ता में आ रहा हूं। और मैं इसलिए आ रहा हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री पे ये आरोप ना लगे कि ये बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। भारत के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री का तगमा लेकर के मैं नहीं घूमना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सत्ता पे बैठा हुआ राजा ऐसा व्यक्ति हो जिसका एक एक रुपये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है जनता जाने। उसको ये नहीं है कि सड़क में 80% कमीशन में चला जाए और 20% विकास हो। तो सबसे जो प्रथम प्राथमिकता है उत्तराखंड को देवभूमि बनाना। और उत्तराखंड की समस्त विधानसभा हमारे लिए रानीपुर है, समस्त विधानसभा हमारे लिए हरिद्वार है। यदि वो मुझे कहीं भी जनता, मैं इतना अगर काबिल नहीं हूँ तो मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, मुझे परिवर्तन की बात नहीं करना चाहिए। अगर हल्द्वानी की कोई विधानसभा है या यहाँ देहरादून की डोई वाला विधानसभा है, राय वाला विधानसभा है, इन विधानसभाओं से जब भी मैं चाहूँ मैं चुनाव लड़ लूँ और मेरी स्वीकारोक्ति हो, तब तो राजनीति में आने का कोई फायदा है। लेकिन वो प्रश्न आपने उसमें घेरने की कोशिश की, वो मैं घेरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आप जहाँ बाहर देखो, सिंपल स्पष्ट सवाल कर रहा हूँ, एक सन्यासी, मैं सिंपल स्पष्ट सवाल कर रहा हूँ कि अगर देखिए दो चीज़ है। आपने ये तय कर लिया है कि हमारे लोग वहाँ पर हैं, वो एक अलग विषय है। आपने तय कर लिया कि अविकसित क्षेत्र है, वो एक अलग विषय है, करेक्ट है। अविकसित क्षेत्र में आपको उससे ज़्यादा दिखा सकता हूँ, आपके लोग वहाँ उपस्थित हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सत्ता निरंकुश हो जाए तो मैं बेहतर करने आ रहा हूँ, तो वो एक अलग विषय है। फिर तो धर्मनगरी ज़्यादा बेटर है कि आप धर्मनगरी से चुनाव लड़िए। धर्मनगरी से ही लड़ रहा हूँ ना, मतलब बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल हरिद्वार विधानसभा, खास हरिद्वार विधानसभा की, मैं मदन कौशिक जी की सीट से बात कर रहा हूँ, मैं आदेश चौहान जी की सीट से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से लड़ लीजिए आप। मैं जनता कहेगी निश्चित रूप से लड़ लूंगा।
चलिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। पार्टी कोई तय की आपने? अब किस पार्टी मुझे तय करे, मैं ये चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि पार्टी मुझे तय करे कि मैं उसके लिए भाई देखिए, एक बात प्रशांत किशोर की मुझे बहुत अच्छी लगी कि गढ़ पार्टी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। जनता जिसको चाहती है उसको राजा चुन लेती है। आप कितना भी उसके लिए प्रलोभन देंगे, कितना भी कुछ करेंगे, कितना भी रुपया खर्च करेंगे, चुनाव हार जाएंगे आप। आपने देखा सत्ता रहते हुए भी अभी भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटें हार गई, दतिया और बांकीपुर। तो क्यों हार गई? इसलिए कि जनता का गढ़ है। आपका अहंकार, सत्ता का मद, यह आपके लिए भारी पड़ेगा। ये सरकार अगर फिर से आ जाती है तो आप इसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? भाई सरकार, ये तो मैंडेट है। अगर सरकार मैं क्यों आ जाती है मैं तो कौन फिर तो होता आप हूं? स्वीकार करेंगे ना? हाँ, मतलब मैं कौन होता हूं? जनता का ही तो मैंडेट है। जनता का मैंडेट है तो बिल्कुल स्वीकार सबको करना चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री बनते आए, हाँ, तो वो जनता का तो मैंडेट है, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे आप, हाँ। है ना? अगर धामी जी अभी बैक टू बैक 2 बार अभी इलेक्शन हो गए, तीसरी बार के इलेक्शंस के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको स्वीकार करेंगे आप, या फिर ये कहेंगे कि नहीं जनता ने गलत काम कर दिया? नहीं, मैं जनता को गलत कैसे कह सकता हूं? देखो क्या होता है, अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है ना, वो बहुत दोषपूर्ण है। आपने बैनरों पे प्रतिबंध लगा दिया, आपने पैसा खर्च करने का एक मानक बनाया हुआ है। क्या उतने ही पैसे में चुनाव हो रहे हैं? क्या जनता को लिफाफा नहीं दिया जा रहा है? क्या जिस क्षेत्र में पैसे बट रहे हैं उस क्षेत्र को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया उस व्यक्ति को? तो जब तक आप कड़ाई से चुनाव नहीं कराएंगे, आजकल चुनाव आयोग का जो कैरेक्टर है वो क्वेश्चनेबल है, रोज प्रश्न उठ रहे हैं उस पर। तो अभी जो चुनाव हम करने आए हैं, हम तो भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। तो भ्रष्टाचार से नहीं मिटेगा ना। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार को मिटा दिया जाए, ये संभव ही नहीं है। सबसे पहले आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि आप ईमानदार हैं, आप जो काम कर रहे हैं वह पूरी तरह से पारदर्शी है। और जब पारदर्शिता हो सकता है जनता को समझने में, मुझे या मेरे जैसे ईमानदार लोगों को कुछ दिन लगे, लेकिन निश्चित रूप से देर होती है, अंधेर नहीं होगी। राजनीति में जो मैं करने आ रहा हूं, धर्म की स्थापना, ईमानदारी। धर्म मतलब मैंने आपको बता दिया कि धर्म मतलब ये नहीं है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। धर्म यह है कि स्त्री की रक्षा कैसे होगी, सत्य की रक्षा कैसे होगी, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा प्रदेश, हमारी जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स का है वह विकास पे केवल कैसे खर्च होगा। वह केवल दुबई नहीं साइफन किया जाएगा, वो स्विट्जरलैंड साइफन नहीं किया जाएगा, वह अपने लिए आगामी 200 वर्षों की व्यवस्था नहीं की जाएगी। राजा चोर नहीं होगा, उचक्का नहीं होगा। इसलिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। मेरी राजनीति में मेरा जरूरत नहीं है। मैं तो एक वृत्ति से संन्यास लेके संन्यास वृत्ति में आया, लेकिन संन्यास वृत्ति का ये मतलब नहीं कि हम हर चीजों से, हम आचार्य परंपरा के लोग हैं। हमको ज्ञान देना और ज्ञान लेना ये दोनों हमारी परंपरा है। हम समाज को दिशा दिखाने के लिए ही सैफरन कलर में है। तो दिशा तभी दिखाएंगे जब मैं स्वयं दिखाऊंगा कि भ्रष्टाचार मुक्ति का यह मार्ग है, और उसके लिए राजनीति है। भगवा वस्त्र पहना हुआ है, आपको देश को दिशा दिखानी है, तो आपके हिसाब से जितनी भी सीटें हैं, हर सीटों पर भगवा वस्त्रधारियों को आ जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो क्या है, पूरे घर को सुगंधित रखने के लिए एक इत्र की आवश्यकता है। और आपको लगता है कि वो इत्र मैं ही बनूंगा? अगर जनता ने कहा तो, अगर उनका विश्वास हुआ, मैं बनूंगा, ये मैं कह के कैसे मेरा अहंकार होगा ना। मैं जनता को अपनी बातें बताऊंगा कि मैं यह चीज़ राजनीति में लाना चाहता हूं, और जब मैं आऊं तो वह ला रहा हूं कि नहीं, ये अगले के लिए, हमारे लिए वो होगा कि अगली बार हम आएंगे कि नहीं। अभी तो उसको विश्वास दिलाएंगे, अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो भी जनता का है, जो मेरे ट्रस्टों के पास है, जो मेरी कल्याणकारी योजनाएं ट्रस्ट के माध्यम से चल रही हैं, जो जनता का सहयोग जनता के द्वारा ही कर रहा हूं। मेरे पास, मैं कोई श्रम से शरीर का पोषण भी नहीं कर रहा हूं। यह तो जो जनता हमको देती है वो जनता पे मैं खर्च कर रहा हूं कि नहीं। ट्रस्ट का 80% पैसा खर्च करना अनिवार्य कर दिया सरकार ने। तो हमारे पास जो आ रहा है वो कल्याणकारी कामों में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम ट्रस्ट ठीक से नहीं चला पा रहे, आश्रम ठीक से नहीं चला पा रहे, तो सरकार ठीक से नहीं चला पाएंगे। तो हम कम संसाधनों में अधिकतम लोगों को लाभ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, हम वहां आएंगे। हो सकता है इत्र मैं ही बनूं, या मेरे जैसा कोई व्यक्ति इत्र बने। हो सकता है कि मेरे अंदर ही चाणक्य की आत्मा आ गई हो, और ये जो अत्याचारी सत्ताएं हैं धनानंद के रूप में, उसका समूल नाश मेरे द्वारा ही हो। संभव है। ये जो पूरा जिला है, मतलब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ से आपको लगता है कि किसी सन्यासी को, किसी संत को आकर के चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, आपने खुद ही बताया, हरिद्वार की जो तीनों विधानसभाएं हैं, हरिद्वार के नाम पर रानीपुर, हरिद्वार ग्रामीण और
हरिद्वार शहर निश्चित रूप से यहाँ से लड़ूंगा। संत समाज को या किसी सन्यासी को चुनाव लड़ना देखिए, चाहिए। हम संत लड़ना समाज चाहिए, को मतलब- नहीं कह सकता हूँ। संत समाज अपना आश्रम तो चला नहीं पा रहा है, वो क्षेत्र क्या चलाएगा? अगर कोई व्यक्ति अखाड़ा नहीं चला रहा है, उसी में युद्ध लड़ रहा है, वो प्रदेश क्या चलाएगा? वो देश क्या चलाएगा? विधानसभा क्या चलाएगा? अखाड़ा नहीं चला पा रहे हैं लोग। देख लो ना कितना युद्ध हो रहा है, आप ही तो देख रहे हो, रोज युद्ध हो रहा है, मैं बड़ा तुम बड़ा। अगर तुम्हारे अंदर यही भाव है कि मैं बड़ा हूं वो बड़ा हूं और छद्म करके जोड़ तोड़ करके तुम अपना आंकड़ा पूरा कर रहे हो, भाई छोड़ दो ना, तुम ही बनो, चलो हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ये भाव कहाँ है उसमें? लोग एक दूसरे पर तलवारें छे, तुम मार दोगे तो हम मार देंगे, यही तो चल रहा है। आप देश को मार्ग दिखाने के लिए जा रहे। देखो, संत सन्यासी सभी भगवाधारी नहीं होते। उनका स्वभाव क्या है? उनका सर्वभूत हिते रतः इति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। वो जरूरी नहीं कि गैरिक वस्त्र ही पहन ले। तमाम गैरिक वस्त्र पहन करके अभी देखिए ऑपरेशन कालनेमी चला, कितने कालनेमी पकड़े गए। वो कालनेमी कौन थे? भिखारी थे। लेकिन जो असली कालनेमी है, सरकार भी उसको नहीं पकड़ रही है। जो झूठा शास्त्र की बातें करता है, पूजा पाठ रील में दिखाता है कि आप उससे प्रलोभित होकर के आके चंदा दीजिए, दान दीजिए या उसको दलाली दीजिए, उस कालनेमी को क्यों नहीं पकड़ा आपने? हाँ, मैं अगर सत्ता में आया तो उस कालनेमी को फिर उस मठ पे नहीं रहने दूंगा। मठ पे योग्य लोग बैठे हैं, अखाड़ों में योग्य लोग बैठे हैं। अखाड़े किस लिए बने आपको पता है? अखाड़ों में जितने लोग हैं सब आपके हिसाब से अधिकतर लोग अयोग्य हैं। हाँ, अयोग्य हैं। हाँ, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। बड़ा कह रहा हूँ, बिल्कुल मैक्सिमम लोग, 80% लोग। हरिद्वार में अखाड़ों में तो केवल हरिद्वार नहीं, मतलब जितने भी अखाड़े आप हैं, हरिद्वार में अखाड़ा मत देखिए ना, नहीं, अखाड़ा पूरे देश में हम है। उज्जैन की हम हर जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से जो भी अखाड़ों में लोग हैं वो अयोग्य हैं। देखो, अभी तो अखाड़े की परंपरा समझनी चाहिए आपको। अखाड़े क्यों बने? अखाड़े बने धर्म युद्ध के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। जहां धर्म पे प्रहार हो उसकी रक्षा हो। जब अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान मारे गए 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसके बाद 1200 में अखाड़े बने। पहला अखाड़ा बना जिसका नाम है आवाहन अखाड़ा, देवताओं का आवाहन करके। किस लिए बना? और उसी के बाद धर्म युद्ध किया उसने, और खोखरों की मदद से उसी आवाहन अखाड़ों ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। मोहम्मद गोरी की हत्या हुई। आपको पता है आज भी कुंभलगढ़ में 2700 सन्यासियों की समाधियां हैं। औरंगजेब को 5 बार पराजित करने वाले यही योद्धा हैं। इसी हुमायूं जब यहाँ कुंभ पे रोक लगाया, पूरी गंगा लाल हो गई। पराजित हुआ हुमायूं और भागा। आज भी निर्वाणी अखाड़े में 2 ध्वज लगता है, एक ध्वज जिसको हुमायूं ने उखाड़ के फेंक दिया था वो, और दूसरा धर्म ध्वज कि हमने तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करके लगाई। आज उसकी परंपराएं चल रही हैं। लेकिन क्या अखाड़ों में वो परंपरा जिसके लिए अखाड़े बने वो चल रहे हैं? आज धर्म पे हमला हो रहा है लेकिन आप चाटुकारिता कर रहे हैं। आपके मंदिरों में चढ़ावा चोरी हो रही है, आप हमला कर रहे हैं और चुप बैठे हुए हैं। मंदिरों पे सरकार का नियंत्रण हो गया, मस्जिदों पे क्यों नहीं हुआ? चर्चों पे क्यों नहीं हुआ? गुरुद्वारों पे क्यों नहीं हुआ? बुद्ध मंदिरों पे क्यों नहीं हुआ? लेकिन आप अखाड़ा लेके बैठे हुए हैं। अब निर्देश की प्रतीक्षा में कि मुख्यमंत्री हमको निर्देश देगा और मैं उसके ऊपर फूल बरसाऊंगा। तो मैं इस सन्यासी को योग्य कहूं या अयोग्य कहूं, आप बता दीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न जनता के ऊपर छोड़ता हूं। भाई, मैं सन्यासी हूं, दलीय मर्यादा हमारे ऊपर नहीं है, हम किसी दल में नहीं है। जब दल में आएंगे तो दल का क्या नियम है उसको पालन करेंगे। लेकिन आज तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं और सन्यासी हमारी स्वतंत्र सत्ता है। हम सत्य की स्थापना के लिए कम से कम राजकीय लोगों पे, राजनीतिक लोगों पे प्रहार तो करें कि धर्म पे कैसे प्रतिघात कर सकते हो। आरक्षण मांगने वाले लोग जो मंदिरों में आरक्षण मांग रहे हैं, आपने प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि उसी संविधान में आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना चाहिए क्या है? धर्म शास्त्र से चलेगा, मठ मंदिर धर्म शास्त्र से चलेंगे, संविधान से नहीं चलेंगे। वहां आरक्षण लागू नहीं होगा, वहां हमारा कानून लागू होगा। और इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, राजा भी देता आया है इसको मुगलों के काल तक। जब मुस्लिम ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हम चलेंगे, हम शरीयत कानून से चलेंगे, कहीं कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो भी सही कह रहे हैं फिर इसका? हाँ, कहाँ मना कर रहे हैं हम? इसीलिए बना ही हो भाई। आज भी जो निकाह, सुनिए, मुस्लिम जो विवाह मतलब आपके हिसाब से जो उनका जो तरीका, ट्रिपल तलाक भी फिर सही है? सरकार ने गलत किया ट्रिपल तलाक? भाई आप लेके आ रहे हो, मैं बिल्कुल गलत किया, सही किया सरकार ने? गलत किया, सरकार ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और ट्रिपल तलाक जो सरकार ने करता है उसके विरोधी हैं आप? जनता मांग क्या कर रही है? जनता मांग क्या कर रही है? आप उसके अगर उसकी मुस्लिम औरतें वो कह रही हैं, जैसे हमारी हिंदू औरतें हैं, हमारी सप्तपदी होती है, हम कहाँ मान रहे हैं भाई? हम कहाँ हिंदू धर्म में ही कहाँ मान रहे हैं? हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद की कोई परंपरा नहीं है क्या?
आप तो हिंदू धर्म से ही हैं। शास्त्रों में कोई विवाह विच्छेद की परंपरा नहीं है। तलाक क्यों हो रहे हैं? तलाक मुस्लिम परंपरा है और तलाक उनके यहाँ केवल 3 बार बोलना है, 3 तलाक तलाक तलाक। हमारे यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं है। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के आपके संबंध बंध गए और हमारे यहाँ इंग्लिश में भी कहते हैं मैरिज इज मेड इन हेवन। हमने अगर एक बार विवाह कर लिया तो ये 7 जन्मों तक रहेगा, मरते दम तक। हमारे माता पिता क्या सिखाते हैं बेटी को कि बेटी यहाँ से डोली जा रही है, वहाँ से अर्थी निकलनी चाहिए तुम्हारी। यह सोच हमारे ऊपर अगर कितना भी जुल्म हो, कुछ भी हो, हम उसको सहते हैं और परिवार को, परंपराओं को आगे लेकर के जाते हैं। मैं तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी जो कोर्ट, मैं वो बात बोल रहा हूँ, शायद आपको उतना नहीं पता हो, मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी कोर्ट कोई निर्णय देता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार देता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार देता है, जो 1954 में बना, जिसको BN राव कमेटी ने दिया था। बाद में चल करके अंबेडकर, उसी पे उनका रिजाइन हो गया। 1954 में फिर उसको खंड खंड में नेहरू लेकर के आए। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में बना, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1949 में बना, और उनके अनुसार उनका निर्णय हो रहा है। आज भी उसको रोक नहीं सकते आप अमेंड करके 3 तलाक लेकर के आए। हिंदू मैरिज एक्ट में भी 1979 में बदलाव हुआ, 1988 में बदलाव हुआ, अभी 2008 में बदलाव हो गया। तमाम बदलाव हो गए, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आए हो। अब ये आप उसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक घनघोर अधर्म का काम सरकार कर रही है, भाजपा सरकार, कि आप गैर जाति विवाह करिए, अंतर जाति विवाह करिए, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये क्या प्रलोभन है? इससे क्या व्यभिचार बढ़ेगा? नहीं। अंतर जाति विवाह को आप गलत मानते हैं? बिल्कुल। कारण? शास्त्र हमारा गलत मानता है। शास्त्र गलत मानता है तो अंतर जाति विवाह मैं तो शास्त्र से ही, लेकिन लोग कहते हैं अगर अंतर जाति विवाह करेंगे तभी तो ये जाति व्यवस्था जो है, मैं क्यों खत्म करूंगा? की व्यवस्था, मैं तो देखिए, छुआछूत कभी था ही नहीं। छुआछूत एक नैरेटिव है और वो पॉलिटिकल वर्ड है। अच्छा, बिल्कुल। छुआछूत न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। आज भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करके निकलता है तो उसके इन्फेक्शन के खतरे होते हैं। इसी तरह से जो भी कोई चर्मकारी एक व्यक्ति नहीं था। और सुनिए, मैं आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कहाँ से आया ये। लोगों ने इस्लाम स्वीकार करना कबूल नहीं किया, मैला ढोना स्वीकार किया, जो वाल्मीकि हैं। वही क्षत्रिय ब्राह्मण है जो आज वाल्मीकि बन के घूम रहे हैं। वही क्षत्रिय ब्राह्मण चर्मकार बनना, चमड़े का काम स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुगलों के दरबार में इस्लाम स्वीकार नहीं किया। हमारे ही लोग हैं वो लोग। हम किसी से कोई भेदभाव रखते नहीं। और हम तो सबको, मैं बार बार, हम तो सांकरी परंपरा के अनुगामी हैं। जो कहते हैं शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उन्होंने चांडाल से शिक्षा लिया काशी में। तो हम किसी को न छोटा, न बड़ा, न ऊंच नीच, एक पॉलिटिकल वर्ड है और एक नैरेटिव है जो समाज को बांट बांट करके अपना वोट बैंक का उल्लू सीधा कर रहा है। कभी भी आप देखिए, 20 साल पहले जाइए, ऐसी स्थितियां नहीं थी जैसी स्थिति कांसीराम के आने के बाद हुई। जैसा अंबेडकर का नाम बढ़ा बढ़ा करके इस देश को दूषित करने का काम किया। मैं अंबेडकर को बुरा नहीं कहता, लेकिन अंबेडकर के नाम पर जिस प्रकार का वितंडावाद फैला करके एक विशेष वर्ग को हमसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कौन कर रहा था ये? पॉलिटिकल लोग। कौन? सभी लोग। कौन सी पार्टी कर रही थी? सभी पार्टी। सबसे अधिक किसने किया? सबसे ज्यादा भाजपा ने किया। भाजपा का शासन कितना रहा? जितना कांग्रेस का रहा। पूरे देश में, मतलब हम देखें, प्रधानमंत्री सबसे अधिक किस पार्टी का रहा है सर? नहीं, कांग्रेस के। अभी तो रहेंगे ही, थोड़ी दिन बाद कम हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के सबसे अधिक लंबे समय पर रहे हैं। नहीं, अब तो भाजपा हो गई है। अब तो बराबर ही आ गया ना। अब बराबर आ गया। 1998 से इनकी सत्ता है। तो सबसे शुरुआत किसने की इन सब चीजों की? 1998 में, 1990 से इनकी सत्ता है। भ्रम में भाई, 50 में देश आजाद हुआ, 40 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही। 90 के बाद, 90 से बीपी सिंह आए, 90 के बाद आज तक इनकी सत्ता है। बीच में कांग्रेस 1-2 बार आई, फिर 4 से 14 तक कौन था सर? नहीं, 4 से 9 तक, हाँ 14 तक। 4 से 14 तक वही थे, कांग्रेस थी। हाँ। तो कांग्रेस भी कौन दूध की धुली है? कांग्रेस दूध की धुली नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों पार्टी आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल, दोनों ही, एक सांपनाथ एक नागनाथ। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान वोट देने जाता है तो वो कंपेयर करता है। मैंने तो अभी तक भाजपा को ही वोट दिया। आपने भाजपा वोट दिया क्योंकि इंसान ये कंपेयर करता है कि कौन कम खराब है। मैंने ये नहीं कहा कौन नहीं, आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं। आजकल वोट शराब पे मिलता है, आजकल वोट नोट पे मिलता है। आजकल जनता को बरगला दीजिए, अरे देखो ना, ये तो हमारे खिलाफ बोलने वाला आदमी है, इसको वोट मत करो। जैसे मैं मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ।
मुझे इस्लाम की ये क्या विचारधारा, मतलब हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के अरे खिलाफ भाई है? किसी के अंदर भूत आ गया, आप समझो, किसी के अंदर भूत आ गया तो हम भूत निकालने की बात करेंगे ना, हम उस इंसान को मार थोड़े देंगे। तो इस्लाम भूत है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से भारत के लिए भूत ही है। कैसे? भाई इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर उनके कुरान में वाजिबुल कत्ल है। तो एक व्यक्ति, एक विचारधारा जो रोज 5 बार अपने लोगों को कत्ल करना सिखा रही है, उस विचारधारा को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? और उसका प्रमाण भी दुनिया में दिख रहा है, जहां जहां इस्लाम बढ़ रहा है वहां किस प्रकार की अराजकता और हिंसा फैल रही है। और मानवता का में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्रिश्चियनिटी मानवता को लेकर के पूरी दुनिया में अजराज कर रही है, मानवता को लेकर के केवल। हिंदू धर्म का जो मूल स्वरूप है वह यही है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। जो अहिंसा है वो परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा, धर्म बचाने के लिए हिंसा, बेटी बहन गाय उनकी रक्षा करने के लिए हिंसा, उस अहिंसा से भी बड़ा धर्म है। चलिए, तो ये जैसे हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ जाते हैं, एक आपने वर्ड इस्तेमाल किया था कि इस समय चुनाव आयोग जो क्वेश्चनेबल है, चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है, सोचा आपने? हाँ, ये चुनाव चूंकि उसको नियुक्त प्रधानमंत्री करते हैं और हमेशा से रहा है। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि अभी कोई नया ऐसा काम कर रहा है। 2-4 चुनाव आयुक्तों को छोड़ दीजिए, 2-4 चुनाव आयुक्तों को छोड़ दीजिए तो सब दरबारी ही रहे हैं, जाकर के जैसा सत्ता कहती है वैसे ही करते हैं। आपने देखा बंगाल में किस प्रकार से लूट हुई, चुनाव की लूट हो गई। जहां लूट नहीं होती है वहां बीजेपी हार जाती है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि जहां लूट, मतलब जहां बीजेपी जीतती है वहां लूट हुई है, जहां बीजेपी हारती है वहां लूट नहीं हुई है? लूट नहीं होती है तो बीजेपी हार जाती है। मैं पूछता हूं ये क्यों हार हो जाता है? अभी बांकीपुर में क्यों हुआ? क्या पता कि सब जगह जो है लूट ना हाँ, हो रही हो, हाँ, लूट ये- कहीं ये- नहीं हो, क्या पता कि लूट कहीं भी नहीं हो रही हो, इसमें मैं गलत हो जनता सकता खुद हूं। मैंडेट दे रही हो हाँ, और ये आप सच उसको। है, ये सच है। मेरी समझ से हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने देखा किस प्रकार से सीआरपीएफ लगा करके बूथों को घेर सीआरपीएफ तो सिक्योरिटी के करके, लिए किया ना। बूथों को आपने घेर आपने करके। बंगाल में ये भी तो देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को मार दिया जाता था, वोट नहीं देने के लिए घर बंद कर दिए जाते थे। देखिए क्या है, आपने संदेश खाली में किस तरीके से महिलाओं के साथ रेप होता था, ये भी तो आपने देखा मैंने होगा। देखा बिल्कुल देखा। जो चीजें ममता बनर्जी ने पाप किया, उस पाप के लिए हमेशा मैं लड़ता रहा। ममता ने मेरे ऊपर 250 से ऊपर मुकदमे किए इसलिए कि मैं हिंदुओं के पक्ष में खड़ा रहा। ममता ने जो पाप किया उसका परिणाम उसको मिला, मैं बहुत खुश हूं। तो फिर मैं दूसरी बात, फिर दूसरी आप तरफ साथ कह में रहा हूं। चुनाव आयोग पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखिए क्या है, एक धर्माचार्य से आप सत्य की अपेक्षा करिए। मैं नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोल सकता हूं, मैं स्वामी आनंद स्वरूप की तरह बोलूंगा। तो उसका उत्तर ये है कि ममता ने जो पाप किए, हिंदुओं को मार करके, मरवा करके, और वह आवाज मैंने बुलंद किया, उसका परिणाम उसको मिल गया। लेकिन जो चुनाव आयोग ने किया वह बहुत ही गलत था। वो लगा लोगों को कि चुनाव आयोग एकदम से ऐसा हो गया है कि जो अमित शाह कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा। और ये भी दिखा वहां पे, जैसा वो कह रहे थे, जिसको कहे उसको एसपी लगा, जिसको कहे उसको डीएम लगा, जितनी दूरी में कहे बाहर पुलिस कर दी गई कि कहीं राज्य सरकार के नियंत्रण में ना हो। जितना हो सकता है उनके मुसलमानों को कम वोट देने दिया गया, कहीं ये वोट ना दे। ये भी हुआ इस बार, ये भी सत्य है। लेकिन जो हुआ वह धर्म युद्ध की तरह था। बीजेपी ने वहां जो अनीति भी की तो वो धर्म की स्थापना के लिए, इसके लिए मैं खुश हूं कि सत्ता वहां बदली, सत्ता वहां आई, हिंदुओं के फेवर में काम हो रहा है, वो अच्छा है। मैं उसके लिए विरोध में नहीं। आपको तरीके से दिक्कत है? हाँ, तरीके से नहीं। देखो क्या है, जज के ऊपर जो वो है ना उत्तरदायित्व है, वह न्याय करने का है। अगर वो अन्याय करेगा तो जज के ऊपर प्रश्न उठेगा। जिसको एक अन्यायी को अगर सजा नहीं मिलती है तो वो तो खुश होगा, फिर अन्याय करेगा। लेकिन एक अन्यायी को सजा हो जाती है तो न्याय जीत जाएगा वहां। तो मैं न्याय की बात कर रहा हूं कि जो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है तो उस संस्था पे प्रश्न उठ रहा है। तो मतलब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है, भाजपा पर नहीं है? देखिए, सभी पार्टियां जीतना चाहती है। सत्ता का क्या, राजा का जो कर्तव्य है राज्य विस्तार है, इसी तरह से पार्टियों का कर्तव्य सत्ता में स्थापित होना। भाजपा जो कर रही है नीति अनीति, अभी नीति अब रही नहीं गई ना। आपने कहा ना धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की स्थापना के लिए उनका अपना मैं वही कह रहा हूं कि ये जो धर्म की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, ये तो अधर्म की स्थापना ही कर रहे हैं। जैसी कांग्रेस थी उससे 10 कदम आगे बीजेपी चली गई। जो काम कांग्रेस भी नहीं कर पाई वो भाजपा कर ले गई। अभी जो चीजें हो रही हैं, अब आप सोचिए, आज उज्ज्वला योजना आई, उसका लाभ किसको दिया?
वो तो पब्लिक को देंगे, आप नहीं कहेंगे मुसलमानों को नहीं देंगे, कोई कानून भी नहीं बना सबको सकता। मिला। राशन जो आया उसका सर्वाधिक यूनिट्स किसके पास है? सबके पास। सबको पास है। सबके पास नहीं, मुसलमानों के पास ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में एक रूल है कि अगर आपके पास 6 यूनिट नहीं है तो आपका ये जो आयुष्मान कार्ड है नहीं बनेगा। उसका लाभ किसको मिलेगा? आज भी हिंदुओं के पास 5 यूनिट से ज्यादा कहीं कहीं घरों में है, बहुत कम घर में 5 यूनिट से ज्यादा है। इसका विरोध मैंने किया कि ये गलत प्रश्न है। अभी भी उसका उत्तर प्रदेश जबकि एक सन्यासी के हाथ में है, अगर उसका दिमाग इतना हम नहीं खोल पा रहे तो आप कल्पना करिए लाभ कौन ले रहा है। 99% मुसलमानों के पास आयुष्मान कार्ड है, 30% हिंदुओं के पास भी आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं है, उस नियम के कारण। वही नियम अभी 20 दिन पहले उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया। नियम कौन बना रहा है? ब्यूरोक्रेसी बना रही। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, किसके हाथ में है? पूरा सिस्टम। तो वो कहते हैं कि सत्ता तुम्हारी, सिस्टम हमारा। काम वही हो रहा है। मुसलमान कहते हैं, खुलेआम कहते हैं। जो इस्लामिक चीजें हैं, इस्लामिक सिस्टम है। अभी एक मुसलमान गिरफ्तार हो जाए, सोचिए, अभी आप हम कुछ बोल दें, हमारे ऊपर 295 का तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुसलमान रोज हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने की किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं है, भले हिंदुशाही सत्ता है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस तो साफ साफ कह रही है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस से कह रही है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद सारे जो हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को। मैं दावा कर रहा हूं, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड में कितने लव जिहादी पकड़े गए? लिस्ट जारी करे भाजपा। लैंड जिहाद आपने सुना होगा, कितने लैंड जिहादी हुए? 9,000 एकड़ आपने सुना होगा। एकदम फाल्स खबर है ये खबर फैलाई गई नैरेटिव सेट करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। 9,000 एकड़ जो लैंड जिहाद हुआ, आपने कहां बदल दिया? मतलब कांग्रेस आप सोचिए, पहले सुनिए, कांग्रेस जबरदस्ती लड़ रही है। आप सुनिए, कांग्रेस क्या जबरदस्ती लड़ रही है? कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। कांग्रेस साफ साफ कह रही है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस झूठ बोल रही है। हाँ, कांग्रेस एक नैरेटिव से, एक भी मुसलमान बोला क्या कि हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है? आप बताओ। नहीं, काजी निजामुद्दीन ने कहा था कि अरे बाबा, वो सब नेता हैं। आप सोचिए, सारे मुसलमान भाजपा से खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो जानते हैं कि सर्वाधिक सारे सुरक्षित मुसलमान रहेंगे। भाजपा से खुश हैं, पर मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट देगा। इसलिए वोट करता है कि उसकी सत्ता स्थापित नहीं हो रही है ना, भगवा ध्वज नहीं चाहिए ना उसको। अगर मुसलमान जो है बीजेपी से खुश होगा तो बीजेपी को वोट देना चाहिए उसे। तो नहीं, फिर यही पॉलिटिक्स है। तो इस राजनीति को समझिए आप। ये चलिए आप बताइए मुझे। अब आप सुनिए, अब मुसलमान भी बीजेपी को वोट करने लगा है, 2% ही सही, 3% ही सही, और बीजेपी भी उसके लिए काम कर रही है। इसलिए कि अब वही एक वोट बैंक रह गया है जो कांग्रेस के पास सुरक्षित है। इनके पास अल्पसंख्यक मोर्चा है, और इनके पास अभी उत्तर प्रदेश में आपने एक विधानसभा सुनी होगी जहां 80% मुसलमान है, वहां भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। संभल है या कोई ऐसे मुरादाबाद की कोई विधानसभा है जिसमें चुनाव जीत गया, वो भी थोड़े मोड़े से नहीं, 80,000 से। विपक्ष वाला 14,000 वोट पाया केवल, और उसमें 37,000 केवल मुसलमानों के वोट पड़े हैं। आप कह रहे हैं भाजपा को वोट ही नहीं कर रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं आपको कि इस पूरी सरकार में, 14 वर्ष की मोदी की सरकार, तीसरी मोदी की सरकार में, उत्तर योगी जी की 9 वर्ष की, 9.5 वर्ष की सरकार में, यहाँ की धामी जी की सरकार में सर्वाधिक कोई सुरक्षित है तो वो है मुसलमान, और सर्वाधिक कोई असुरक्षित है वो है हिंदू। मतलब आपके हिसाब से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? भाई क्यों नहीं देना चाहिए? आयुष्मान कार्ड का लाभ तुम ले रहे हो, उज्ज्वला का तुम ले रहे हो, राशन का तुम ले रहे हो, वोट क्यों नहीं दोगे? वोट देना ही चाहिए मुसलमानों को। और मुसलमान, बता तो रहा हूं, सर्वाधिक सुरक्षित है उनके काल में। उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो रहे हैं, उनको जेल नहीं हो रही है। मतलब कांग्रेस शासन में कांग्रेस दबा के रखती थी उनको, मुसलमानों को। हाँ, कांग्रेस के राज में वो हिंसक नहीं हो पाते थे। कांग्रेस के राज में उन्होंने कभी दंगे नहीं किए। इनके राज में दिल्ली दंगा हुआ, इनके राज में अभी उत्तर प्रदेश में 3 दंगे हो गए, इनके राज में अभी वहाँ क्या नाम है इनका, सरकार है यहाँ, अभी नई सरकार बनी है, वहाँ दंगे हुए कई जगह इनके राज में। चूंकि दंगा तो पटकथा लिखी जाती है कि दंगा कराना है, इसलिए कि उससे वोट बैंक बढ़ता है। इनके ही पेड, बीजेपी के पेड मुसलमान प्रवक्ता हैं जो जाकर के बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, ताकि आप समझिए ओहो देखिए साला बोल रहा है ये, वो सब उन्हीं के पेड हैं, जाके पैसे लेते हैं उनसे। मुसलमान भी इस बात को कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुसलमान ही कहता है कि महाराज जी ये तो उन्हीं के लोग हैं, ये तो पेड प्रवक्ता है
जितने भी आप देख रहे हैं, मैं उछल कूद करके बोलता है ना टीवी पे, बीजेपी ये कर देगी, वो कर देगी, मुसलमानों के लिए ये घातक है, वो घातक है। आपको पता ही होगा, ओवैसी उन्हीं का आदमी है, उनको पता है चंद्रशेखर रावण उन्हीं का आदमी है। जो भी मुसलमान भाजपा के खिलाफ बोलता है वो भाजपा का ही है, भाजपा का ही है, वो पेड़ है उनका, पेड वर्कर है उनका। और आप देखिए जो अभी वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का, वो मुसलमानों का वोट बैंक बढ़ा है। हिंदुओं को विश्वास भाजपा पे अब कम हुआ और मुसलमानों का विश्वास भाजपा पे बढ़ा है। और भाजपा भी यही प्रयास कर रही है कि हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों को छोड़ नहीं सकते, उनको ले नहीं सकते। और एक शब्द निकाला है, सुनिए, एक शब्द, कांग्रेस का वोट बैंक क्या है, जरा मुझे बताइए आप। कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो छोड़ दिया। कांग्रेस का वोट बैंक था ब्राह्मण, जो भाजपा की तरफ राम के नाम पे चला गया। कांग्रेस का वोट बैंक था दलित, जो दलित के नाम पे मायावती के पक्ष में चला गया। और अलग अलग राज्यों में स्थानीय जो लोकल दलित लीडर हैं उनके नाम पे चला गया। जो इनका मुस्लिम वोट था वो बट गया, अब बट रहा है। इसीलिए आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और घातक होगा, क्योंकि जब तक ब्राह्मण वोट उनके पास, देखिए ब्राह्मण ही एक ऐसी बिरादरी है जो पूरी दुनिया, पूरे भारत में है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। छोटे छोटे वोट बैंक भी है, और चूंकि वो वोट बैंक बना लेते हैं, वो माहौल बना देते हैं। और कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य में तो 20% 18% के आसपास वहां है, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है, पूछना ही नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, बीजेपी का जो छद्म हिंदुत्व है उसके नाम पर वो बीजेपी के पास चला जाता है। कांग्रेस के हिंदुत्व पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जो हिंदुत्व है, जो इंदिरा गांधी वाला हिंदुत्व था, वो कांग्रेस में रहा नहीं है। सोनिया के आने के बाद सोनिया ने पूरी तरह से हिंदुओं को समाप्त किया। वो राहुल गांधी को पढ़ाई। राहुल गांधी ने जितने भी हिंदूवादी लोग थे उनको अपनी टीम से बाहर किया। धीरे धीरे लोग नाराज हुए, सत्ता लोलुप लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, जो विचारधारा वाले लोग हैं वो घर बैठ गए। तो इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई। कांग्रेस यदि वास्तव में अपने आप को रिवाइव करना चाहती है तो उसको इंदिरा गांधी वाला हिंदुत्व ले आना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। इंदिरा गांधी सभी धर्माचार्यों के पास जाती थी, साष्टांग प्रणाम करती थी, रुद्राक्ष की माला पहनती थी, पूजा पाठ करती थी। इतना ही तो चाहिए जनता को, उसका नेता पूजा करते दिखे, बस रुद्राभिषेक करते दिखे, कुछ ना करे, रुद्राभिषेक करे, या वो प्रचारित कराए कि मैं नींबू पानी पीता हूं पूरे नवरात्र में, 9 दिन व्रत रहता हूं और केवल नींबू पानी पी के रह जाता हूं, भले वो गुच्ची की सब्जी खाता हो। राहुल गांधी हिंदुओं के साथ हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हैं? भाई देखो, राहुल गांधी तो किसी के साथ, राहुल गांधी अगर इतना ही अच्छे लीडर होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी इतने ही अच्छे लीडर होते तो 14 वर्ष मोदी जी राज थोड़े कर पाते, फिर तो मजबूती से ले आते ना। राहुल गांधी ट्रैप हो गए कम्युनिस्टों के हाथ में, और ये जो कम्युनिस्ट हैं वो, उनका काम एक ही है कि अखिल भारतीय स्तर पर किस प्रकार से हम हिंदुत्व को समाप्त करें, चूंकि वो उनका रोड़ा है। तो कभी वो कांग्रेस को अपना हथियार बना लेते हैं, कभी वो केजरीवाल को अपना हथियार बना लेते हैं, कभी सीजेपी जैसे लोगों को आगे लेकर के आते हैं। कौन लेकर आता है? कम्युनिस्ट लोग। अच्छा, कम्युनिस्ट लोग। पूरा जो जिस तरह से वो है, दिमाग सब कम्युनिस्टों का है। कांग्रेस भी उसी की तरफ। कांग्रेस में लीडर कौन है? जितने भी बड़े वाले लीडर हैं उनको देख लीजिए, सब कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट की पाठशाला से पढ़ के आए। तो जो जिस पाठशाला से पढ़ के आएगा वैसे ही रहेगा। मैं फिर से कांग्रेस को ये सलाह दूंगा, यदि वास्तव में, अब जैसे केजरीवाल ने वो काम अपना लिया है, अब वो जय श्री राम मोदी से भी तेज बोलता है, तो केजरीवाल ने उसको अपनाया है, और वो केजरीवाल के अंदर की जो टीम है वो बता रही है हमको, मतलब ये कि जो जय श्री राम ज्यादा तेज से बोलेगा चुनाव वही जीतेगा। देखो, मैं तो आपको चुनाव वही जीतेगा, धर्म की देखो, जय श्री राम जो तेजी से बोलेगा वही जीतेगा। अभी हमारा हिंदू जो जनमानस है वो उसी को हिंदू समझता है जो जोर जोर से जय श्री राम लगाता है, भले वो कोई अनैतिक काम करता हो। लेकिन जो राज्य का अधिकार है, मैं बार बार कहता हूं, अगर हमने संविधान को अंगीकृत किया तो संविधान का क्या कर्तव्य है? संविधान एक सेकुलर व्यवस्था है। संविधान में सबके लिए समान, हम सबके लिए समान ध्यान रखेंगे। इस देश में यदि मुसलमान रहता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसका भी संरक्षण करे। इस देश में अगर क्रिश्चियन रहता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसके, लेकिन मुसलमान कोई अनैतिक काम कर रहा है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फलाना जिहाद कर रहा है, उसको रोके और कठोरता से रोके। अगर जिस प्रकार से धर्मांतरण के काम हो रहे हैं, अब आप तो धर्मांतरण पे पुरस्कृत कर रहे हैं, परावर्तन पे पहले आप, योगी जी हमारे साथ काम कर चुके हैं धर्मांतरण को लेकर के, आपको पता है, हमारे साथ काम किया उन्होंने, और हम लोगों ने घर वापसी करवाई। अब क्या कर रहे हैं? अब पुरस्कृत कर रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं और लब जिहाद करके ले आओ, पुरस्कृत करेंगे उसको। शादी करने के लिए तो पुरस्कृत करना होता है जी, भी 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो अब 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो आपकी जो ये ट्विस्ट हुई विचारधारा, वो क्यों हुई? आपने हिंदुत्व के नाम पर क्यों ठगी किया?
यह जनता अब धीरे धीरे जान चुकी है। काफ़ी देखो, जो सच्चाई है ना वो छुप नहीं सकती है। हमारे धर्माचार्यों को किस प्रकार से आपने घर बैठा दिया। आज शंकराचार्य को पूछने वाला कोई नहीं है। हिंदुत्व पे यदि प्रश्न होगा तो संघ का प्रवक्ता बोलेगा वही सच है, वही आप मान लेंगे। विश्व हिंदू परिषद का जो बात बोलेगा वही आप मान लेंगे, वही पक्ष भी रखेगा। आप पक्ष भी हमको नहीं बनाते हैं, धर्माचार्यों को कोई पक्ष ही नहीं बनाते। हम यही चाहते हैं कि जब तक धर्मपीठें भारत में मजबूत नहीं होंगी तब तक ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र की वो ठीक नहीं होगी। पूरी सांकरी परंपरा, माधवाचार्य की परंपरा, रामानुजा रामानंदाचार्य की परंपरा नष्ट हो रही है। मैं राजनीति में आकर के उन पीठों को मजबूत करना चाहूंगा जो लोक कल्याणकारी काम सरकार से भी ज्यादा कर रही हैं। ठीक। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद को लेकर के जो है आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर ये लोग काम भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, मतलब इसको ठीक करने के लिए। कांग्रेस के तो कप में नहीं है ना, वो कांग्रेस के तो एजेंडे में ही नहीं है वो। देखो क्या है, अब जो पहले न्यायिक लोग जैसे गांधी थे ना, गांधी वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। और बीडी सावरकर से उनका झगड़ा ही इसीलिए हुआ कि बीडी सावरकर चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो, ब्राह्मणिज्म खत्म हो और ब्राह्मण व्यवस्था यहाँ से देश से खत्म हो। आदि शंकर भी उसी के लिए आए थे। आदि शंकर ने जो मीमांसक थे जैसे मंडन मिश्र आदि, जो अति कर्मकांडी जैसे बागेश्वर बाबा जैसे लोग आ गए थे समाज में और वो धर्म को नष्ट कर रहे थे, तो आदि शंकर ऐसी बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को समाप्त करने के लिए ही आए और धर्म की पुनर्स्थापना किए। तो अभी जो परिस्थितियां हैं इसके तो एजेंडे में ही नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब उसके एजेंडे में ही नहीं है। वो करेगी ही नहीं। मतलब अगर ये समस्या हो रही है तो उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगी। हम ये मानते हैं कि अगर वो आ जाएगी तो ये होगा ही नहीं, जो होने नहीं देगी। ये कांग्रेस होने नहीं देगी इसको। कांग्रेस बलपूर्वक इसको दबा देती है और भाजपा चाहती कि हो ताकि ये नैरेटिव बने। दबा भाजपा रही है कि कांग्रेस दबाती? नहीं, भाजपा तो दबा ही नहीं पाई ना। दवाई कहाँ दबा पाई? अगर दबा पाती, आप सोचो इस उत्तराखंड में जब आप उत्तराखंड बना तो 4.5% मुसलमान था और अभी 30% मुसलमान है। कितना साल हुआ? 26 वर्ष ही तो हुआ। इतनी तेजी से भारत में किसी भी राज्य में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अगर सर्वाधिक सत्ता किसकी रही यहाँ? आप अगर ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर चीज़ें, अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है उत्तराखंड में, तो इसके पीछे दोष आप भाजपा को मानते हैं? दोनों को मानते हैं। अगर भाजपा इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है तभी वो लैंड जिहाद की बात कर रही है। कहाँ कर रही है? अगर लैंड जिहाद की बात करती, सुनो, बात करना अलग, कानून कौन लाया? इसके पहले धर्मांतरण कानून को लेकर कभी कोई बात हुई थी क्या? यूसीसी से क्या लाभ हुआ? यूसीसी बात हुई थी क्या? चर्चा हुई थी क्या इसके पहले? इसके पहले क्या कांग्रेस सरकार में हरीश रावत जी ने सब चर्चा किया था? नहीं, हरीश रावत क्यों करेगा भाई? हरीश रावत क्यों करेगा? लेकिन चर्चा तो हुई थी ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि चर्चा हुई भी तो इस दौर में हुई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसके पहले किसी ने इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर चर्चा करते उनकी सत्ताएं हिल जाती। आप सुनो, स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, देखो आंकड़े से बात किया जाता है। स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, बाहरी थे, पहाड़ी नहीं थे। पहले भारत उत्तराखंड के पहले ही मुख्यमंत्री बाहरी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कानून को और कड़ा कर दिया। जो उत्तराखंड में भू बेचने का कानून था, खरीदने का कानून था, उसको कड़ा कर दिया। ठीक है। त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने, उस कानून को समाप्त कर दिया। उससे क्या नुकसान हुआ? उसी वर्ष में त्रिवेंद्र रावत के बीच में नुकसान ये हुआ कि सर्वाधिक जमीनें मुसलमानों द्वारा खरीद ली गई, पहाड़ की सर्वाधिक। आपने बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया, पूरा फ्री हो गया। अब फिर से धामी जी आए, उसको कह रहे हैं कि उस कानून को बनाएंगे। उनको भी 8 वर्ष हो गए, कहाँ बनाओ कानून? बना ही नहीं। ये लैंड आप नहीं खरीद सकते। बिल्कुल खरीद सकते। पर्टिकुलर एक एरिया से अधिक आप खरीद नहीं सकते। अब वो नियम नहीं है, आप पढ़िए भले उसको। त्रिवेंद्र रावत वो व्यक्ति थे जिसका हमने सर्वाधिक विरोध किया। इसी लैंड जो एक्सक्यूशन एक्ट, लैंड परचेज एक्ट था, उसी के लिए ही हमने विरोध किया। ये काम सबसे गलत हो गया। इससे क्या हुआ कि जो 1700 कानून अभी जो आया उसको अभी आया नहीं, लागू नहीं हुआ। आ गया है, बन गया है। अगर लागू हो गया तो वो बेस्ट कानून है अब तक। तो आप उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। धामी जी का इस मामले में अगर ला दिए तो ला नहीं पाएंगे, उनकी हैसियत नहीं है लाने की। मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको आपके चैनल के माध्यम से। भू कानून का परिवर्तन धामी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनको मुसलमानों से प्रेम होने लगा है। नहीं तो, और अगर उसको नहीं, मैं तो क्या मांग कर रहा हूं, मेरी जो मांग है, मैंने वो एक्ट पूरा बना करके धामी जी को दे दिया है। हिमालय संरक्षित क्षेत्र है। आप सोचिए, जब 1915 में मदन मोहन मालवीय आदि मिलकर के यहाँ विश्व हिंदू महासभा की स्थापना की, उसी 1915 में एक मांग रखी गई कि इस क्षेत्र को
तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। और 1915 से हरिद्वार आज भी 2026 में तीर्थ क्षेत्र घोषित है। पूरा म्युनिसिपल एरिया में कोई लैंड नहीं खरीद सकता है। उत्तराखंड को बचाने के लिए हिमालय हमारा देवालय है। और किसी के हिमालय को हम क्या मानते हैं? हम पूजा पाठ करते हैं उसकी। हिमालय की आरती होती है, हिमालय की पूजा होती है। हिमालय हमारा मंदिर है, उसको हम हिमालय हमारा देवालय प्रोटेक्शन एक्ट 2026 लाना चाहिए था उनको। और वो लाते, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रख लेते। कहाँ हरिद्वार में विरोध कर रहा है मुसलमान कि हम नहीं खरीद पा रहे हैं? आज तक एक भी आंदोलन 75 वर्ष में हुए? इतने सालों में हुए? नहीं हुए। वो स्वीकार करेगा कानून को, लेकिन आप कानून इसलिए नहीं लाएंगे कि वो कहीं दुखी ना हो जाए। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, मतलब बिल्कुल मैं समराइज करूंगा चीज़ों को, पॉलिटिकल वे में थोड़ा लेकर के जाता हूँ। आपने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है रानीपुर विधानसभा से। मैंने पूछा कि आप किस पार्टी से लड़ेंगे, मैंने पार्टियां तय करेंगी। आपके हिसाब से बीजेपी भी खराब है, आपके हिसाब से कांग्रेस भी खराब है। दोनों को आप दोष दे रहे हैं। नहीं, जो आप दोनों को दोष दे रहे हैं। आप दोनों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ये खराब है, बीजेपी ये खराब है। मैंने आपको पहले ही 2 बातें कही, उसका भी उत्तर उसी कंटेस्ट में लीजिए। मैंने कहा कि मेरी कोई दलीय मर्यादा नहीं है, मैं सन्यासी हूं। हाँ। जब मैं किसी घर में जाता हूं, आपके घर में जाऊंगा, हाँ। तो आपके नियमों के अनुसार रहूंगा। यदि मुझे जो चीजें पसंद आएंगी, और आपने फिर एक बात अपने ही प्रश्न में कहा कि जो सबसे कम भ्रष्ट होता है, हमको स्वीकार करने के लिए हम रानीपुर विधानसभा में, यदि मुझे कोई साथ देने आता है कि महाराज जी आप मेरे पास आइए, मेरे से लड़िए, तो मैं देखूंगा कि मेरा उस पर इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे चरित्र पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या मेरे लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका साथ लूंगा ही लूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरा, हम दोनों की बुराइयों कह रहे हैं, दोनों की अच्छाइयां भी कह रहे हैं। दोनों में जो अच्छाइयां, मैंने कहा राहुल गांधी अगर अच्छे नेता होते तो कांग्रेस बहुत आगे गई होती। मैंने आपसे कहा कि अगर भाजपा चाहती तो यहां से बड़ा एक्ट बना करके मुसलमानों को का इन्फिल्ट्रेशन, जो अवैध प्रवेश था, वो रोक सकती थी। अगर आप कांग्रेस ज्वाइन कर, मान लीजिए आपको कांग्रेस टिकट देती है, हाँ, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए आपको? हम तो मुसलमानों का विरोध किया नहीं, मैंने तो इस्लाम का विरोध किया। तो मुसलमान जो इस्लाम के साथ ही तो खड़े रहेंगे। मैं कहूंगा उनसे कि तुम बदलो इसको, तुम तो हमारे हो। नहीं बदलते हैं तो वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं, अगर वोट नहीं बदलते वोट नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं कांग्रेस में, मुझे अगर आप कांग्रेस में है तो आपको मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, वो देते हैं, उनकी स्वेच्छा है, वो दें तो अच्छा है, हम मना नहीं करेंगे उससे। लेकिन आप खिलाफ में हैं उनके? मैं इस्लाम के खिलाफ में हूं। मैं इस्लाम की वह, तो टिकट कैसे मिलेगा सर? जो जिहादी, अरे भाई मैं टिकट के लिए कहीं भीख नहीं मांग रहा हूं, कहीं कटोरा नहीं लेके जाऊंगा। टिकट लेकर के मगर सुनो, कोई आपके पास आए, मगर कोई आपके पास ही आए, मैं कर दूंगा। मुझे अगर चुनना होगा अभी भी दोनों चुनना हो तो कौन से चुनेंगे? मुझे अगर दोनों पार्टियां एक साथ अप्रोच करेंगी तो मैं कांग्रेस को चुनूंगा। आप कांग्रेस चुनेंगे और कांग्रेस को चुनेंगे, पर आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? नहीं, मैंने कहा ही नहीं कि मुसलमान वोट स्वेच्छा से देता है, दे। वो कांग्रेस को वोट करेगा, स्वामी आनंद स्वरूप को नहीं करेगा। अच्छा, वो जब भी करेगा तो पंजा को वोट करेगा, स्वामी आनंद स्वरूप को तो कभी नहीं करेगा। आप ही कहे कि वो भगवा देख करके तो भागता है, मैं भगवा वाला हूं। हाँ, लेकिन मैं, अगर कोई मेरी बहन है विपत्ति में, अगर कोई मुसलमान भाई विपत्ति में, सर्वाधिक उसकी मदद करता हूं जब भी जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं, मैंने तो कहा ना कि मैं शंकरी परंपरा का वाहक हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उसके अंदर भी मैं वही आत्मा देखता हूं जो आपके अंदर आत्मा देखता हूं। मेरे में कोई विभेद नहीं है। हमारी उसकी विचारधारा जो उसने स्वीकार किया है, उसमें जो हिंसक प्रवृत्ति है उसका मैं विरोध करता हूं और उसको भी समझाता हूं। अच्छे मुसलमानों को बार बार कहता हूं कि तुम्हारा जो मूल धर्म है वो हिंदू धर्म है, तुम लौट आओ, मैं हाथ फैला करके तुम्हारा स्वागत करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुसलमानों में जो भूत है इस्लाम का, उसको निकाल करके उसके मूल स्वरूप में डालना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा कर्तव्य है। और मुसलमान भी अब इस्लाम से ऊब गया है, वो जानता है कि हम जहां हैं वो बहुत गलत जगह पे हैं। भाजपा के अप्रोच को आप नकार देंगे? नहीं, अगर दोनों भाजपा अप्रोच करेगी, केवल भाजपा करेगी तो स्वीकार कर लेंगे। देखिए, आप हमको अभी समझ नहीं पाए। नहीं, मैं पूरे चैनल के पूरे उसमें मैं कांग्रेस, मैं इसलिए आपसे वो क्लैरिटी, देखिए क्या होता है, आप जब पॉलिटिक्स की बात करेंगे या फिर किसी भी राजनीतिक दल में जाने की बात करेंगे, आप चुनाव लड़ने की बात करेंगे, तो चुनाव के तरीके से ही समझी जाएंगी। राजनीतिक तरीके से की जाएंगी। बिल्कुल। जिस पार्टी में आप जाएंगे, उस पार्टी की विचारधारा को, उस पार्टी के पैटर्न को तो अपनाना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे नहीं, मैं इस पार्टी में तो आ गया, अगर कांग्रेस में हम चले भी गए और हमसे कही कि तुम मस्जिद चले जाओ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो कहीं नमाज पढ़ लो, कभी नहीं जाऊंगा। वो कहेगी कि आप ईद उल फितर वो करवा लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ईद वाला कार्यक्रम, कभी नहीं करूंगा, नेवर। हाँ, मुसलमान अगर कोई बीमार है उसको इलाज करा दूंगा, अगर कोई बेटी का निकाह नहीं हो रहा है उसका निकाह करवा दूंगा, वो सब करवा दूंगा।
वो सब कोई बात नहीं है। हमारी अपनी विचारधारा है, जिसको हम, अगर हमारी अच्छाई है मुसलमान हमको स्वीकार करेगा, अगर हमारी बुराई है तो हम क्यों स्वीकार करने के लिए कहेंगे। हमने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो सनातन विचारधारा फैली है वो अपनी अच्छाई के दम पे फैली है। तमाम इस्लामिक लोगों ने बदल करके, हेलियोडोरस जैसे लोगों ने हमको बदला है, हमने तमाम लोगों को बदला है हमने। अभी देखिए वहाँ की जो बैंकॉक की रानी है वो बदली है, तमाम लोग बदल रहे हैं। तो हमारी जो अच्छाई है, हम कभी तलवार के दम पे तो चलने वाले नहीं है। इस्लाम तलवार के दम पे, हमारे देश में जितने भी इस्लाम फैला वो केवल तलवार, कोई वहाँ से चल के नहीं आया है, कोई मक्का मदीना से यहाँ चल के नहीं आया, यहीं के लोग बदले हैं और आज भी यहीं के लोग बदल रहे हैं। तो मैं वही कहूँगा उनसे बार बार कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मूल स्वरूप में लौट चलो। मैं कांग्रेस में रहूँगा, भाजपा में रहूँ, ना मेरी कभी विचारधारा बदलेगी ना मैं बदलूंगा। चलिए ठीक है। एक विचारधारा को लेकर के एक सवाल, चूंकि आपके सोशल मीडिया को जब मैं देख रहा था तो आप जो है आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और अधिकतर जो समर्थन आप दे रहे हैं ब्राह्मणवाद को दे रहे हैं। मैं वाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्राह्मण सवर्ण हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उचित लगता है आपको ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना? क्या है, या जब हम 75 वर्ष हो गए देश को संविधान लागू हुए, संविधान जब स्वीकार हुआ तो हमने कहा धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे। तो जब अंग्रेजों ने भी विभिन्नता किया, हम अपना संविधान जो सबके लिए समान विधान बनाए उसको संविधान कहते हैं। तो जब संविधान बना तो हमको सबके लिए समान विधान बनाना चाहिए। हम कभी भी इस आधार पर आपको बंटवारा नहीं कर सकते कि आप फलाने, भाई हमारा क्या दोष है कि हम ब्राह्मण घर में जन्म लिए, आपका क्या जन्म है कि आप किसी दूसरे उसमें, ये तो हम प्राकृतिक न्याय को चैलेंज कर रहे हैं। तो यह जो समान अवसर, समानता का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। तो यह संविधान का उल्लंघन है। जो आरक्षण भी है या जो SC ST भी है, ये सब संविधान का उल्लंघन है और इसको बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। और इसकी आग, और देखिए आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जिसको जरूरत नहीं है, वास्तव में जिसको जरूरत है। इसीलिए इसको आर्थिक आधार पे कर देंगे आरक्षण, तो जितने गरीब कोई जाति देख के नहीं आती है। संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था? सामाजिक सामाजिक आधार पर। सामाजिक आधार पे। तो सामाजिक आधार पर यह कहा गया था कि भाई इनके साथ ये भेदभाव हुआ है या भेदभाव हो रहा है। संविधान में नहीं दिया गया, ये गलत, अभी यही नैरेटिव, यही गलत नैरेटिव। संविधान में कहीं भी आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई अनुच्छेद है, उसका कोई अनुच्छेद नहीं है। तो सरकारें ऐसे देती चली जाएंगी? नहीं, उसका एक, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो एक लड़की थी जिसका नाम था चंपकम दुर्रई राजन, चंपकम दुर्रई राजन, वो ब्राह्मण लड़की थी। 1921 में एक रिजर्वेशन एक्ट आया, अंग्रेज लेके आए, जिसका नाम था ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट। उसमें यह था कि ब्राह्मणों के लिए कोटा निर्धारित किया गया। 1909 में जब परीक्षाएं शुरू हुई तो 90% ब्राह्मण आ जाते थे। अब वो परीक्षा ही ब्राह्मणों को रोकने के लिए हुई थी, अब वो नहीं कर पाए, तो 1921 में एक एक्ट लाए अंग्रेजों ने, 1921 में ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट। उस एक्ट के बाद ये तय हुआ कि अब कोटा सिस्टम होगा, ब्राह्मण इतने ही लिए जाएंगे, वही शुरू होगा। वो 1949 तक चलता रहा, 47 के बाद भी 50 तक चलता रहा। जब संविधान लागू हो गया तो वो लड़की का 99 पॉइंट कुछ परसेंट मार्क्स था मेडिकल में। अब वो लड़की को जब एडमिशन नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो मुकदमा लगा। मुकदमा में पहले ही उसमें उन्होंने कहा कि अब हम संविधान अंगीकृत कर चुके हैं और संविधान में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं है, इसलिए यह जो एक्ट है अब आपसे समाप्त है और असंवैधानिक है। समाप्त हो गया, वो उस लड़की को प्रवेश मिल गया। पेरियार जिंदा थे उस समय, पेरियार ने वो आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, चूंकि पेरियार के ही दबाव में वो एक्ट आया था। पेरियार ने आंदोलन शुरू कर दिया। अंबेडकर भी उस आंदोलन में, चूंकि अंबेडकर विधि मंत्री थे, अंबेडकर भी उस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। चुनाव अभी तक हुआ नहीं था, कोई चुन करके तो मंत्री बना नहीं था। 1952 में पहला आम चुनाव होना था। 1951 में अब नेहरू को लगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वोट नहीं मिलेगा ना, चुनाव जीतना था। दो पार्टियां थी उस समय। मतलब शुरुआती दौर में ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। वो शुरू तो जब से चुनाव हो रहा है 1909 से, तब से हो रहा है, चल रहा है, तभी से चल रहा है। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसका जो 1951 में हुआ, जो फंडामेंटल राइट 15(4) और 16(4) जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि अब हम ये जो दलित शेड्यूल कास्ट हैं, अब शेड्यूल कास्ट भी कौन है? जब अंबेडकर 1937 में शेड्यूल कास्ट बना तो अंबेडकर ने जाटो, चमार, खटीक और इन सब जातियों को नहीं सम्मिलित होने दिए। वो तो गांधी और जगजीवन राम की देन है कि ये जातियां जो उत्तर भारत में थी उनको सम्मिलित होने दिया, नहीं तो केवल महार थे और कुछ वही महाराष्ट्र की जातियां थी जो उस शेड्यूल में सम्मिलित थी।
बाद में सब लोग सम्मिलित हुए और सबको लाभ मिला। 1951 में जाकर के संशोधन करके यह आरक्षण लाया गया। अब ये आरक्षण हुआ कि अब केवल ये 10 वर्ष के लिए रहेगा। अब वो हर 10 वर्ष पे बढ़ाते गए। अब ये करेंगे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसे तो कानून नहीं चलता है। बढ़ाता कौन गया? जो सारी पार्टियां, हर पार्टियों ने बढ़ाया। हर पार्टियों ने, इसके पहले अटल जी ने बढ़ाया, अधिकतर कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस ने सबसे अधिक उसका इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए। 8 में बढ़ा और नहीं 1998 में बढ़ा, अटल जी ने बढ़ाया। फिर उसके बाद आकर के 8 में बढ़ा, कांग्रेस ने बढ़ाया। फिर उसके बाद अभी 19 में बढ़ा है, मोदी ने बढ़ाया। उसको 10-10 वर्ष उसको बढ़ रहा है, कभी 15 वर्ष पे बढ़ जाता है, कभी 10 वर्ष पे बढ़ जाता है। उसका कोई माई बाप नहीं है। तो जो व्यक्ति, आप खुद बताइए, आपको अगर किसी टेक्निकल व्यक्ति को रखना है तो जो सर्वाधिक योग्य होगा उसको रखेंगे कि जात के आधार पर रख लेंगे? नहीं, जाति के आधार पर तो होता नहीं रखेंगे। तो ऐसे ही सिस्टम है, ये सरकारी एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया को चलाना है। कहा यह गया कि जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, जिनको वो व्यवस्था ही नहीं मिल रही है, मान लीजिए जिनके पास जिन बच्चों के पास वो व्यवस्था ही नहीं है, वो बच्चे किस बिहाफ पर आगे बढ़ेंगे? तो उनको एक कोटा दे दिया गया कि भाई इतने प्रतिशत तो तुमको हम रखेंगे। नहीं तो लेकिन आपने दूसरी तरफ क्या किया? हाँ। कि अब आप उसमें भाग ही नहीं ले सकते हैं। 50% जो कोटा आपने निर्धारित कर दिया, हाँ। अब सवर्ण केवल 50% में ही भाग लेंगे, वो 50% में भी भाग लेंगे, हाँ। लेकिन आप नहीं लेंगे उसमें। आप नहीं ले सकते। तो अब आप सोचिए, जितनी सुरक्षित सीटें हैं वो 10 वर्ष के लिए दी गई थी, आज वहां आदमी मर गया लेकिन उस सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाया। ये कहाँ का नियम है कि आप इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां पे आरक्षित सीट है, एक ही व्यक्ति, एक ही वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? ये अन्याय नहीं है। तो आरक्षण एक अन्यायी कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं है भारत के अलावा। और भेदभाव कभी रहा नहीं है। और भेदभाव होता तो अंबेडकर इतने बड़े पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ते। अगर भेदभाव होता तो अंबेडकर के पहले 12 महिलाएं जो संविधान सभा में दलित थी वो नहीं रहती। अगर ये भी नहीं कह सकते कि हमने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। आपको पता है कितनी महिलाएं एक से एक विदुषी हुई हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें केवल चुनावी नैरेटिव्स है, इसको सुनते रहना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति इस भारत भूमि में जो गरीब है उसके लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाओ, उसको आर्थिक मदद करो, उसको बेरोजगारी भत्ता दो। लेकिन यह क्या कि वो -40 नंबर पा जाए तुम डॉक्टर बना दोगे? ये कहाँ का नियम है? अगर -40 वाला है वो डॉक्टर बन के वो पास होके आ गया तो कैंची छोड़ देगा उसी में। यही हो रहा है। पुल क्यों टूट रहे हैं? आज अंग्रेजों के राज में तो ऐसा नहीं था। सारा दोष जो है इस चीज का है कि आरक्षण है, इस वजह से सारा नहीं, अयोग्यता का, गिरने का और अयोग्यता का। जब अयोग्य व्यक्ति आएगा तो भ्रष्टाचार भी करेगा और अयोग्यता भी बढ़ेगी उसकी। उसको उतना सीख नहीं है, उसकी समझ नहीं है उसकी। तो निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति यह, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई? रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए आपको? किस लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको? ये रोजगार देने का कानून थोड़े है। यह रोजगार आप दीजिए ना उसको, कौन मना कर रहा है? आप उसको आर्थिक मदद करिए, उसको बांध दीजिए कि जो पढ़ नहीं पाएगा या मानसिक रूप से जो दिवालिया होगा, जो परीक्षा नहीं पास कर पाएगा, उसको हम 25,000 रुपये महीना देंगे। बस हो गया बात। आप एक अयोग्य व्यक्ति को ला रहे हो ना, जिससे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। हम सिस्टम कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं और हम ही नहीं कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर रावण को भी अगर व्यक्ति रखना, अब उनको पता करिए, उनके जितने सलाहकार मंडल में जो उनके पेड वर्कर हैं वो सब ब्राह्मण हैं। मैं बता रहा हूं आपको, चंद्रशेखर रावण के यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ब्राह्मण से। इसलिए उनको पता है कि उनके सिस्टम में उनके लोग नहीं काम कर पाते हैं, वो काम ही नहीं कर पाएगा। अब आप पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन को देखिए, सारे ब्राह्मण हैं। सरसंघचालकों को आरएसएस में देख लीजिए, जो आज तक के सरसंघचालक हुए रज्जू भैया को छोड़ दीजिए तो सब ब्राह्मण हैं। तो कहां आरक्षण रोक पाओगे? देखो, ये आरक्षण नहीं है, यह बौद्धिकता है, योग्यता। मैंने आप ही से पूछा कि आपको यदि चुनना होगा तो आप योग्यता चुनेंगे कि जाति चुनेंगे अपने सिस्टम में रखने के लिए? हर कोई योग्यता चुनेंगे। तो वो सरकारी सिस्टम है, इसलिए जिसको चाहोगे उसको भर लोगे, ऐसा थोड़े हो सकता। तो सरकार की गलती है? नहीं, आरक्षण ये जो पॉलिसी है यही गलत है। हम नहीं मानते कि, हम नहीं कहते कि केवल सब लोग आरक्षण वाले अयोग्य ही होंगे। उसमें जो अयोग्य भी, जिनके ऊपर ठप्पा लगे। अब देखिए, जैसे आरक्षण है, आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जो ओबीसी है उसमें क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख से ज्यादा आपकी हो गई तो आप सामान्य हो गए, सामान्य श्रेणी में हो गए ना, आपको कुछ मिला ना आपके बच्चे। लेकिन ठप्पा क्या लग गया आप पे? आप ओबीसी हैं, पिछड़े हैं। अरे भाई, पिछड़े कैसे हैं? मगड़े हैं। 8 लाख से ऊपर का होगा वो सामान्य श्रेणी का होगा, 8 लाख से नीचे वाला वो होगा। अब योग्यता के आधार पर चुन के आएगा वो। क्या दिक्कत है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम दिक्कत कह रहे हैं। अगर ये तर्क हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप करो। अब लाभ कौन ले रहा है? चंद्रशेखर का परिवार लाभ ले रहा है, लेकिन जुम्मन का परिवार अभी भी उन्हीं की हलवाई कर रहा है।
चंद्रशेखर जातिवाद समाप्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन रोहिणी घावरी को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि वो वाल्मीकि थी। आज रो रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, उसका करियर खराब कर दिया इन्होंने। यही दलित है, यही दलितवाद है। क्या जाटो ही केवल दलित होता है? आप वाल्मीकियों की पीड़ा नहीं सुनेंगे, आप मतंगों की पीड़ा नहीं सुनेंगे, आप ढोलियों की पीड़ा नहीं सुनेंगे, आप खटिकों की पीड़ा नहीं सुनेंगे, पासियों की पीड़ा नहीं सुनेंगे, धोबियों की पीड़ा नहीं सुनेंगे। अब केवल एक ही दलित है, एक ही जाट, जाटो। और जाटो कौन है? जाटो यह विद्रोही कौम थी जिसको अंग्रेजों ने विमुक्त विद्रोही जनजाति एक्ट के अनुसार इनको विचलित किया हुआ था। इनको सिस्टम में नहीं आने देते थे। अब उनको वो सिस्टम से रोकते थे और हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करवा के गए कि उनको ही सिस्टम में चलाना है। ये आरक्षण का विरोध है। मैं किसी भी आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रहा हूं कि मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं योग्यता को वो करने वाला व्यक्ति हूं और ये मानता हूं कि अगर ब्राह्मण भी अगर अपने कर्मों में नहीं है तो वो शूद्र के समान है। उसको ब्राह्मण तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ब्राह्मण है ही नहीं है। ब्राह्मण है नहीं है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो मतलब वो कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। अगर वो कर्म ही नहीं कर रहा तो ब्राह्मण किस बात का? जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी त्रिकाल संध्या है, उसका बंधन है, उसकी सत्य वचन, सत्य बोलना, असत्य बोलने के लिए प्रायश्चित करना। अगर तुम असत्य बोलते जा रहे हो दिन भर, उसका प्रायश्चित नहीं कर रहे हो तो उसका पाप मिलेगा तुमको। और तुम सबसे निचली कौम में, तुम पंचम वर्ण में हो भी। चतुर्वर्ण की कोई बात ही नहीं है। चतुर्वर्ण हमारा विशुद्ध है, पंचम वर्ण जो चांडाल है उसका वो है, उसमें आ गया। उसमें आ गया। आखिरी सवाल, भगवा वस्त्र धारण करने के बाद जब हम संत और सन्यासी सिस्टम में आ जाते हैं, फिर लगता है कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में या इसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए। फिर तो हम इन सब चीज़ से विमुक्त हो गए, ऊपर आगे उठ गए। ये सच है कि सन्यासी बनने के बाद आपका शिखा उन्मोचित हो जाती है, सूत्र आपका तोड़ दिया जाता है। तो आप, लेकिन आपकी जो शरीर है वो आपके साथ रहती है। पूछा जाता है ना शरीर किसकी है, पर लेकिन आपके फेसबुक पेज पर जैसे मैं संवर्ण सुनता हूँ, नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा है ना। ब्राह्मण सुनता हूँ, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मेरा कह रहा हूँ कि ये क्या लगता है आपको कि आप मतलब इस रूप में आने के बाद या ये अपनाने के बाद आपको लगता है कि फिर हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ऊपर उठना चाहिए या इसमें फिर से आना चाहिए? देखो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही हिंदू धर्म है। हम चारों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। जब भी दलितों के साथ अन्याय होगा, मैंने कहा ना, रोहिणी घावरी के साथ चंद्रशेखर ने अन्याय किया तो सबसे पहले हम खड़े हुए, वो दलित थी। जब भी दलितों के साथ अन्याय होता है हम खड़े होते हैं। मुसलमानों के साथ अन्याय होता है हम खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही वैश्यों के साथ कोई अन्याय होता है हम खड़े हैं उनके साथ। उनके साथ कभी रोजी रोजगार छोड़ोगे, विमुक्त हो जाना, मतलब विमुक्त क्यों होना है? हम विमुक्त नहीं है। हम उस परंपरा के विमुक्त हिमालय में रहने वाले सन्यासी नहीं हैं। हम ये वर्ण इसलिए किए कि हम आचार्यत्व कर सकें, आपको शिक्षा दे सकें, वर्ण व्यवस्था को संरक्षित रख सकें, सुरक्षित रह सकें और उनको ठीक रख सकें, मजबूत कर सकें। इसके लिए हमने आपके मन में जो डाला गया ना सन्यासी के प्रति, वो ये डाला गया कि अरे इससे क्या मतलब है, ये तो सबसे विरक्त है, सबसे हन। नहीं, हम क्या है? हम आचार्य हैं। हाँ। हमारे प्रति जो आपकी धारणा बिगड़ी है वो नहीं, हमारे पास खटकर्म हमारे भी है। बस खटकर्म करने के लिए है कि हम मंत्र पाठ नहीं कर सकते, इसलिए कि शिखा नहीं है, उसके लिए सूत्र होना चाहिए। वेद पाठ नहीं कर सकते, इसलिए शिखा सूत्र नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। बाकी सब काम करते हैं, सब करना चाहिए। दूसरा, वो परिवार छोड़ के आता है लेकिन वो सारा विश्व ही हमारा है, इसको धारण करता है और वही कॉन्सेप्ट लेकर के हम समाज में चल रहे हैं। मेरे मन में न किसी वर्ण के प्रति कोई नफरत कभी थी, है, न रहेगी। अगर है तो मैं असली सन्यासी नहीं हूं, अगर है तो मेरी शरीर ब्राह्मण की नहीं है। किसी के प्रति अगर संभाव मेरे मन में नहीं है कि जो भी दबा कुचला, छोटा बड़ा है, उसको ऊपर उठाना, यही मेरा कर्तव्य है। आज भी मैं 300 दलितों की शादी, दलित लड़कियों की शादी प्रति वर्ष कर रहा हूं, हर वर्ष करता हूं। तमाम मुस्लिम महिलाओं की शादियों में पैसा दे देता हूं, खर्च करता हूं। मेरे मन में भी वो भाव नहीं आता है। अगर कोई याचक बन के आता है तो सन्यासी और ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना और उस दान को दान करना, यही कर्तव्य है उसका पूर्ण करता हूं। जी ठीक, तो मैं समझता हूं कि आचार्य का काम शिक्षण देना है, मतलब आपको जो है आचरण सिखाना है। लेकिन रानीपुर विधानसभा को लेकर के तमाम कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो मुझे लगता है कि हम बाद में बैठ करके पूछेंगे, बाद में बैठ के चर्चा करेंगे कि क्या वहाँ पर किया जा सकता है, क्या करेंगे, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्यों है, क्या नहीं है, सब कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो इन्होंने कहा, स्वामी आनंद स्वरूप जी ने जो भी बातें कही हैं, आपको क्या लगता है कितना आपके हिसाब से फिट बैठता है? रानीपुर विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इनको चुनाव लड़ना चाहिए? एक सवाल पूछ लेता हूँ बस आखिरी, पार्टियां नहीं आती मान लीजिए, तब भी चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। चलो, ये तय हो गया कि भाई अब स्वामी जी तो चुनाव लड़ने वाले हैं रानीपुर विधानसभा में। तो रानीपुर विधानसभा के लोगों,
आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि स्वामी आनंद स्वरूप जी जब जाएंगे तो आपके हिसाब से अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी? कमेंट सेक्शन में खुल करके प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।